हम इस मत से हैं इसलिए हम ये मानते हैं कि महादेव शिव श्रेष्ठ है। हम इस मत से हैं इसलिए हम ये मानते हैं श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। नहीं 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 नहीं, महादेव श्रेष्ठ है। नहीं 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 नहीं, श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के एपिसोड में, जहां आजकल हमारे आसपास चल रही ये बहुत ही विचित्र सी डिबेट का हम करेंगे विश्लेषण। हम किसी भी मत से हों, कोई शैव मत से है, कोई वैष्णव मत से है, कोई किसी और मत या ट्रेडिशन को मानता है, पर हमें ध्यान रखना होगा मत कोई भी हो, लेकिन संस्कृति धर्म एक ही है, सनातन वैदिक। और कौन श्रेष्ठ है इसकी पूर्णता पर पहुंचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी ये महान संस्कृति ईश्वर के विषय में क्या कहती है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं, लेकिन उस ब्रह्म को हम अनेक अनेक नामों से जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्य एक ही है। ट्रूथ इज वन, नोन विद डिफरेंट नेम्स। सत्य एक है पर उसे अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, यानी ब्रह्म एक है, हम उसे किसी भी नाम से जाने। फिर आप कहेंगे, फिर क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, ये क्यों? पालन करता, सृजन करता, संहारक, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ। 3 मुख्य रोल मान लेते हैं, एक पुत्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। आचार्य प्रतिष्ठा एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ। मेरे पिता मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, मेरी बेटी मुझे माँ कहकर बुलाती है, और हमारे पति लेट्स से हमें प्रियतम कहकर बुलाते हैं। अब आप कहें, बेटी श्रेष्ठ है कि प्रियतम श्रेष्ठ है कि माँ श्रेष्ठ है, कि आचार्य प्रतिष्ठा एज अ डॉटर श्रेष्ठ है, एज अ वाइफ श्रेष्ठ है, या एज अ मदर श्रेष्ठ है? पर इस श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ के युद्ध में हम ये भूल गए कि आचार्य प्रतिष्ठा एक ही है और वो 3 रोल्स निभा रही है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, वही परमात्मा क्रिएटर भी है, सृजन करता भी है, पालन करता भी है और संहारक भी है। आप कहेंगे संहारक की आवश्यकता क्यों? क्योंकि प्रकृति को संभालने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, उस यूनानिमिटी को मेंटेन करने के लिए हमें सृजन की भी आवश्यकता है, पालन की भी आवश्यकता और संहार की भी आवश्यकता है। आपने पालनकर्ता को एक रूप, एक आकार, एक नाम दे दिया। आपने सृजनकर्ता को एक अलग रूप, आकार और नाम दे दिया। आपने संहारक को एक अलग रूप, आकार और नाम दे दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तीनों भिन्न हैं। बिल्कुल वैसे ही कि पिता मुझे बेटी के नाम से बुला सकते हैं, बिटिया मुझे माँ के नाम से बुला सकती है, पति मुझे प्रियतम के नाम से बुला सकते हैं, पर ये तीनों भिन्न नहीं हैं, ये तीनों मैं ही हूँ। अब हमें ये क्लैरिटी हुई कि ये तीनों एक ही है। अब कोई ये मान के बैठे, मेरे शिष्य ये माने कि एज अ गुरु ही आचार्य प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है, और मेरी बेटी ये माने कि नहीं, एज अ मदर ही आचार्य प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है, तो ये मेरे शिष्यों और मेरी बेटी के बीच की मूर्खता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो सत्य का अभाव है कि असलियत में आचार्य प्रतिष्ठा कौन है। फिर उससे और एक कदम आगे बढ़ते हैं। शिव वो है जिनका ना आदि है ना अंत है, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, क्योंकि वो भग से उत्पन्न नहीं हुए, शरीर से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान नहीं है। हमने बहुत पहले एक एपिसोड आपके साथ शेयर किया था, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, देवता क्या है। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देखिएगा। ईश्वर, भगवान, देवता का एक वेग ट्रांसलेशन गॉड, गलत, बिल्कुल गलत। ईश्वर, भगवान, देवता गॉड नहीं है। तीनों की व्याख्या अलग है, तीनों के अर्थ अलग है, तीनों का विज्ञान अलग है। इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। तो शिव, भोलेनाथ शरीरधारी नहीं है, इसलिए उनका ना आदि है ना अंत है, इसलिए वो महादेव हैं। अब आप कहेंगे फिर उनसे जुड़ी इतनी कथाएं। बिल्कुल, जब भी हमें किसी तत्व को समझाना होता है तो उसको आसान बनाने के लिए कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। शिव तत्व को समझने के लिए आपको उन कहानियों को समझना पड़ेगा। जैसे हम एक क्लास लेते हैं, योग का ज्ञान बहुत शुद्ध ज्ञान है, लेकिन आम जन को समझाने के लिए हम कई बार आध्यात्मिक ज्ञान, योग के ज्ञान को समझाने के लिए कहानी का सहारा लेते हैं। आपने अक्सर हमें सोहनलाल की कहानियां सुनाते सुना होगा। अब कोई साधक कहानी का अर्थ तो समझे ना और सोहनलाल के पीछे लग जाए तो ये उस साधक की मूर्खता है
है ना। और अपने सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए कहानियों का प्रयोग सदैव से किया जाता रहा है। कथा यानी क्या था? लोक कथाओं के माध्यम से हमारे गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की शैली बहुत पारंपरिक है, इतनी पारंपरिक कि उस पर एक पूरे के पूरे शास्त्रीय नृत्य की संरचना हुई, जिसे कथक कहा जाता है। कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी कथा के माध्यम से संस्कृति को जीवित रखने का काम। अब तीसरी बात, तो फिर श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो शरीरधारी है, वो भग से उत्पन्न हुए हैं, एक शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं वो। और फिर वो 16 कला परिपूर्ण है। आप कहते हैं वो अवतार है, बिल्कुल, क्योंकि शरीरधारी के भीतर जब डिविनिटी अवतरित होती है, जब दैवत्व अवतरित होता है, तो उसे अवतार कहा जाता है। इसकी भी व्याख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है कि जब शरीरधारी के भीतर ये 6 गुण उत्पन्न हो जाए, उन 6 गुणों की व्याख्या है, तो उसे भगवान माना जाता है, क्योंकि उसके भीतर देवत्व अवतरित हो जाता है। श्री कृष्ण के भीतर देवत्व के वो 6 गुण विद्यमान हैं, उनके भीतर वो गुण अवतरित हुए, उनके भीतर परमात्मा अवतरित हुए, इसीलिए उन्हें अवतार माना गया। वो 16 कला परिपूर्ण है। अब हम सिर्फ शिव और कृष्ण में नहीं लड़ रहे, एक और चीज आगे नहीं शुरू हुई। हम तो कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, वृंदावन वाले की नहीं। हम तो गीता वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा वाले की नहीं। हम तो अर्जुन वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, यशोदा वाले की नहीं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? बिल्कुल वैसे कि कुरुक्षेत्र के कृष्ण अलग, वृंदावन के अलग, कि आचार्य प्रतिष्ठा एज अ मदर अलग, आचार्य प्रतिष्ठा एज अ डॉटर अलग। आप अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। यही तो उस चरित्र की सुंदरता है कि वो ही कृष्ण जो बाल्य अवस्था में आपके भीतर वात्सल्य को जागृत कर सकते हैं, वही कृष्ण गुरु बन के विश्व को गीता का ज्ञान दे सकते हैं। इससे बड़ा उदाहरण सेल्फ एलिवेशन का कोई नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण प्रेम और साहस का कोई नहीं कि वो कृष्ण जिनके हाथ में बांसुरी है, उन्हीं कृष्ण के हाथ में चक्र भी है, और उसी कृष्ण के इस चरित्र को हमें आत्मसात करना है, उसको हमें अपने भीतर जागृत करना है। तो इस कुतर्क में और इस बहुत बड़े प्रोपेगेंडा में मत पड़िए कि कृष्ण वृंदावन के श्रेष्ठ या कुरुक्षेत्र के। अरे इस पर भी लड़ रहे हैं कि वो लोग कृष्ण के नाम पर नाच क्यों रहे हैं और ये कृष्ण के नाम पर ज्ञान क्यों दे रहे हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है कि किसी भी मार्ग से चलकर आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आप परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, पर अज्ञान के मार्ग पर चलकर परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा के मार्ग पर चलकर परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो श्री कृष्ण श्रेष्ठ है या शिव, और कृष्ण में भी कौन से कृष्ण श्रेष्ठ है, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस ट्रैप में आप ना फंसे। आप किसी भी मत को माने, किसी भी ट्रेडिशन को माने, लेकिन याद रखिए सारे मत पंथ वैदिक संस्कृति हमारा उद्गम है, और ज्ञान यही है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, known with different names, truth is one known with different names। अपने समाज को बंटने मत दीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से जो स्कॉलर्स इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, उनसे भी हम यही आग्रह करना चाहेंगे, अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को भ्रमित मत कीजिए। सनातन वैदिक संस्कृति महान संस्कृति है, जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, और जो संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनः की संस्कृति है। आत्म से परम आत्म तक की यात्रा जिस संस्कृति में है, वहां क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है। आप अपने भीतर परम तत्व को जगा करके आत्म से परम आत्म तक पहुंच सकते हैं, जॉइनिंग योर पर्सनल सोल टू यूनिवर्सल। और यही तो योग है, यही तो योग की संस्कृति है। तो आप सभी से निवेदन है, इस ट्रैप में न फंसे। और जो स्कॉलर्स इस पर डिबेट कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की डिबेट्स मत शुरू कीजिए। सही राह दिखाइए और सही राह पर अपने अनुयायियों को लाइए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमारे सभी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए इसी चैनल पर रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं धर्म क्या है, धार्मिक कैसे बने, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, जैसे यहाँ मत में और धर्म में अंतर, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, अध्यात्म क्या है, ये सब प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो आप हमें अपनी जिज्ञासा जरूर भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे, आपकी जिज्ञासा का उत्तर लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।